जय हिंद विद्यार्थियों, मैं हूं नितिन कुमार छारी और आप देख रहे हैं वसंत एकेडमी। और वसंत एकेडमी पर आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की मुख्य प्राथमिक इकाई होती है, जिससे मिलकर ही संपूर्ण तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है या तंत्रिका तंत्र का विकास होता है। तो तंत्रिका तंत्र एक्चुअल में है क्या और ये तंत्रिका कोशिका क्या भूमिका निभा रही है, इन सब मुद्दों पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तंत्रिका तंत्र से संबंधित 2 लेक्चर होंगे। पहला लेक्चर जो आज हम पढ़ रहे हैं वो तंत्रिका कोशिका से संबंधित है। दूसरा लेक्चर इसके बाद अपलोड किया जाएगा, वो आपको कल मिलेगा और इससे संबंध उसमें आपको मिलेगी जानकारी तंत्रिका तंत्र के मुख्य भागों की, जिसमें आपका ब्रेन होगा, स्पाइनल कॉर्ड होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अगले लेक्चर में आपको मिलेंगी। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करते हैं। तंत्रिका तंत्र और तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका तंत्र यानी कि जो आपका शरीर है, जो आपके शरीर में सोचने समझने की क्षमता है। शरीर के अंदर 2 या 2 से अधिक ऑर्गन हैं जिनके बीच में आपसी कोऑर्डिनेशन की व्यवस्था है। इन सब कामों को करने के लिए एक सुप्रीम कमांड देने वाला जो कमांडर है वो है तंत्रिका तंत्र। यानी आपके शरीर के अंदर चीज़ों पर नियंत्रण, समन्वय स्थापित करने के लिए एक तंत्र बनाया गया है ऊपर वाले के द्वारा, और वो तंत्र है तंत्रिका तंत्र। इसी प्रकार से एक तंत्र और है आपके शरीर में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, वो है आपका अंतःस्रावी तंत्र। जब परीक्षा में पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र शरीर पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का काम करता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली प्रायोरिटी देंगे आप तंत्रिका तंत्र को, क्योंकि यही एक ऐसा तंत्र है जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे भी कंट्रोल कर रहा है, जो खुद तंत्रिका तंत्र अपने आप पे भी कंट्रोल कर रहा है और संपूर्ण शरीर पर भी कंट्रोल कर रहा है। यानी कि जिस तरीके से कंप्यूटर के अंदर सीपीयू होता है, उसी प्रकार से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है, वो जो नर्वस सिस्टम का एक मुख्य भाग है, वो शरीर की सभी गतिविधियों पर नियंत्रण कर रहा है। ठीक है, अब तंत्रिका तंत्र जो है उसका निर्माण तंत्रिका कोशिका से होता है। प्रारंभिक लेक्चर के अंतर्गत हमने इस चीज को देखा है कि हमारा जो शरीर है, ठीक है, हमारा जो शरीर है वो किन किन चीजों से मिलकर बना है। शरीर मुख्य रूप से कई तंत्र से मिलकर बनता है, और ये जो तंत्र हैं वो आगे चल के देखा जाए कई प्रकार के अंगों से मिलकर बनते हैं, और ये अंग कई प्रकार के ऊतकों से मिलकर बनते हैं, और ये ऊतक जो हैं वो एक विशिष्ट प्रकार की सेल से मिलकर बनते हैं, यानी कि कोशिका से मिलकर बनते हैं। यानी कि आपके शरीर की मूलभूत इकाई कोशिका है, या अपन तंत्र पढ़ रहे हैं तो तंत्र के बारे में कह सकते हैं हर एक तंत्र की एक मूल इकाई होती है, जिसे अपन उसकी प्राथमिक इकाई कहते हैं। जैसे तंत्रिका तंत्र की प्राथमिक इकाई है तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र आपके शरीर के अंदर नियंत्रण और समन्वय बनाने के लिए एक सिस्टम है जो मुख्य रूप से तंत्रिका कोशिका के माध्यम से काम कर रहा है। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका के बारे में एक फैक्ट और याद रखना। तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जो जन्म के बाद विभाजन की क्रिया नहीं करती। कहने का तात्पर्य, जैसे आपके शरीर के अंदर जो स्किन सेल है, जैसे आपके शरीर के अंदर और भी कई तमाम कोशिकाएं, हर कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन होता है, लेकिन तंत्रिका कोशिका एक ऐसी कोशिका होती है जो जन्म के बाद, यानी कि जब आपका जन्म हो जाता है उसके बाद इस तंत्रिका कोशिका के अंदर विभाजन की क्रिया नहीं होती। तंत्रिका कोशिका आपस में मिलकर एक नए ऊतक का निर्माण करती है, उसको हम कहते हैं तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक एक ऐसा ऊतक होता है जो जन्म के बाद विभाजित नहीं होता। ठीक, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका जन्म के बाद विभाजित नहीं होती, तो तंत्रिका कोशिका लगाएंगे। कौन सा ऊतक पूछा जाएगा तो तंत्रिका ऊतक लगाएंगे। ठीक है, अब ये तंत्रिका कोशिका, चूंकि आज का हमारा जो लेक्चर है वो इसी तंत्रिका कोशिका से संबंधित है। अब ये तंत्रिका कोशिका क्या काम कर रही है। तंत्रिका कोशिका आपके सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जा रही है। जैसे आपने देखा होगा कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर में कुछ इनपुट डिवाइस होती हैं, कुछ आउटपुट डिवाइस होती हैं। इनपुट डिवाइस डाटा को कंप्यूटर को इनपुट कर रही हैं, और आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर से डाटा आप यूजर तक पहुंचा रही हैं, यानी कि हम उस चीज को देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये कुछ बॉडी के अंदर इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, इनपुट डिवाइस का मतलब है संवेदी अंग। ठीक है, संवेदी अंग जो है उनके माध्यम से आपके शरीर को कुछ सूचनाएं मिल रही हैं। जैसे आप
इस चीज को देख पा रहे हैं जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, या मैं जो बोल रहा हूं उसको सुन पा रहे हैं? यदि देख पा रहे हैं तो आंख वो इनपुट है, वो इनपुट डिवाइस है। ठीक है, आंख के अंतर्गत एक कोशिका पाई जाती है, तंत्रिका कोशिका पाई जाती है, जो इस संवेदनाओं को लेके जाती है ब्रेन यानी कि दिमाग तक। ठीक है, तो ये तंत्रिका कोशिका आपके शरीर के अंदर जो संवेदी अंग है वहां से सूचनाओं को इकट्ठा करती है और ब्रेन तक लेके जाती है। ब्रेन उस पर प्रोसेस करता है, जैसे सीपीयू कर रहा है वैसे ब्रेन इस पे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। मस्तिष्क की क्रिया विधि के माध्यम से प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद वो आउटपुट के रूप में आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे जैसे आपके हाथ पे अगर मच्छर बैठा है और मच्छर जब बैठा है वो आपको काट रहा है, तो ये जब मच्छर काट रहा है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से सूचना तंत्रिका कोशिका के माध्यम से मस्तिष्क पर पहुंचेगी, मस्तिष्क उसको प्रोसेस करेगा और वहां से आदेश आएगा उसको मारो, तो ऐसी स्थिति में अपन उसको मारने लग जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसेस कैसे हो रही है, तंत्रिकाओं के माध्यम से हो रही है। तंत्रिका सूचनाओं को लेके जा रही है। ठीक है, यहाँ से तंत्रिकाओं ने तंत्रिका कोशिका के माध्यम से ब्रेन में सूचना पहुंचाई, फिर यहाँ पे प्रोसेस हुआ, प्रोसेस के बाद सूचना वापस उस संवेदी अंग तक पहुंची और फिर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, तो ये तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, व्यवहारिक रूप से चीजों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। जैसे देख रहे हैं तो देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं तो सुन पा रहे हैं, खा रहे हैं तो जीभ के माध्यम से स्वाद महसूस हो रहा है। ऐसे ही आपके शरीर के अंदर लगभग 5 संवेदी अंग हैं। संवेदी अंगों के अंतर्गत पहली आपकी आंख है। ठीक, आंख के बाद आपका कान है, कान के बाद आपका जीभ है, जीभ के बाद आपका त्वचा है और त्वचा के बाद नाक। ठीक है, ये 5 प्रमुख संवेदी अंग है जिनके माध्यम से आप क्या कर रहे हैं, सूचनाओं को अंदर ग्रहण कर रहे हैं और सूचनाएं जो पहुंच रही हैं वो तंत्रिका कोशिकाओं के माध्यम से पहुंच रही हैं। यानी कि तंत्रिका कोशिका आपके शरीर के अंदर सूचनाओं के आदान प्रदान का काम कर रही है। ठीक है, अब इस तंत्रिका कोशिका को समझें तो हमें पता चलता है कि भैया ये तंत्रिका कोशिका 3 भागों में विभाजित होती है। तंत्रिका कोशिका दिखती किस प्रकार से है, कैसे इसकी संरचना है और कौन कौन से इसके भाग हैं। ठीक है, तो तंत्रिका कोशिका कुछ इस प्रकार से दिखाई देती। इस प्रकार से एक संरचना बनाना आप सीधी बना सकते हैं, टेढ़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है, हर चीज टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कुछ आदमी लोग टेढ़े होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि भैया ये बहुत टेढ़ा आदमी है। ठीक है, ये तंत्रिका कोशिका है। आप भी कॉपी पे बनाएं डायग्राम, समझने में आसानी होगी। ठीक है, ऊपर वाला जो गोल हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है आपका साइटोन। ठीक है, फिर उसके बाद बीच वाला नीचे वाला हिस्सा एक है डेंड्रोन और एक एक्सोन। इस प्रकार से ये आपकी संरचना है तंत्रिका कोशिका की, जिसके कुछ अपने अपने अलग अलग कार्य हैं। ठीक है, इस लेक्चर के अंतर्गत हम जो चीजें आपको दे रहे हैं फैक्ट वाइज, उनको आपको नोट करके याद कर लेना है, क्योंकि परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो एक एक करके चर्चा करते हैं। तो तंत्रिका जो कोशिका है, उसके पहले अपन तंत्रिका तंत्र को पढ़ें। तंत्रिका तंत्र जंतुओं को वातावरण में संवेदी अंगों द्वारा जोड़ता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र जंतुओं को, यानी कि जंतु का अर्थ समझो आप यहाँ पे, जंतुओं को, इसका मतलब पादप को नहीं। ठीक है, यानी कि ये तंत्रिका तंत्र जो है वो केवल और केवल जंतुओं में पाया जाता है, एनिमल में पाया जाता है, पादप में नहीं होता। अर्थात तंत्रिका तंत्र एनिमल्स में अगर हम देख रहे हैं तो जंतुओं को वातावरण में संवेदी अंगों के द्वारा जोड़ता है और शरीर के अंदर होने वाली सभी क्रियाओं का समन्वय करता है। तंत्रिका तंत्र क्या कर रहा है? आपके शरीर को वातावरण से जोड़ रहा है, ठीक है, संवेदी अंगों के माध्यम से, और शरीर के अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं उन पर समन्वय कर रहा है। साथ ही सभी कार्य सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर में मौजूद तंत्रिका तंत्र इन्हें नियंत्रित भी करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आपको 3 प्रकार के काम करते हुए दिखाई दे रहा है आपका तंत्रिका तंत्र। एक तो आपके शरीर को बाहरी वातावरण से संवेदी अंगों के द्वारा जोड़ रहा है,
दूसरा आपके शरीर के अंदर क्रियाओं पर समन्वय कर रहा है और दूसरा नियंत्रण यानी कि कंट्रोल भी करता है। ठीक है। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई यानी कि बेसिक फंडामेंटल जो यूनिट है वो कहलाती है आपकी तंत्रिका कोशिका, जिसके माध्यम से ये पूरा तंत्रिका तंत्र काम करता है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है न्यूरॉन या नर्व सेल भी कहते हैं। तंत्रिका कोशिका यानी कि नर्व सेल या न्यूरॉन। ठीक है। तंत्रिका कोशिकाओं को आप देखेंगे तो तंत्रिका कोशिका में 3 भाग होते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डायग्राम के माध्यम से समझा। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है जो पेड़ की झाड़ियों जैसा दिखाई दे रहा है, ये है आपका साइटोन। ठीक है, ये पूरा है साइटोन। फिर उसके बाद ये जो नीचे का हिस्सा दिखाई दे रहा है वो है आपका एक्सोन। ठीक है, और ये नीचे का जो जड़ टाइप की संरचना दिखाई दे रही है वो है आपका डेंड्रोन। साइटोन, एक्सोन और डेंड्रोन, ये 3 भाग होते हैं तंत्रिका कोशिका के अंदर। किसके अंदर? तंत्रिका कोशिका के अंदर। एक है साइटोन, ठीक है, बीच वाला है एक्सोन और जो लास्ट में है वो है डेंड्रोन। ठीक है, ये 3 भाग हैं। इनमें से एक एक करके देखो। प्रेरणा संवहन के लिए विशिष्टीकृत कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं, यानी कि आपकी भावनाओं के परिवहन को बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यानी कि आपके वातावरण से संपर्क स्थापित करने के लिए एक विशेष प्रकार की कोशिका, जिसे हम क्या नाम दे रहे हैं? तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन। ठीक है, ये जो न्यूरॉन्स होती हैं यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं होती है, उनका निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म कोशिका से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं का निर्माण किससे हो रहा है? तो भ्रूण अवस्था में, जब माँ के गर्भ में बच्चे का विकास हो रहा होता है, तब भ्रूण अवस्था यानी कि एम्ब्रियो स्टेज के अंतर्गत शरीर में एक एक्टोडर्म कोशिका पाई जाती है। उस एक्टोडर्म कोशिका से आपकी इस तंत्रिका कोशिका का निर्माण होता है। ये तंत्रिकी ऊतकों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, यानी कि आपके शरीर में बनने वाली जो तंत्रिका ऊतक हैं, इन तंत्रिका कोशिकाओं के बाद जो तंत्रिका ऊतक बन रहे हैं उसकी मूलभूत इकाई है। या न सिर्फ तंत्रिका ऊतक की बल्कि पूरे तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई यही तंत्रिका कोशिका होती है, जिसका निर्माण भ्रूण की एक्टोडर्म कोशिका से हुआ है या होता है। न्यूरॉन कोशिकाएं यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं शरीर की सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिका का जब टॉपिक पढ़ा था तब हमने बताया था मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो यही लंबी कोशिका होती है जिसका नाम है न्यूरॉन यानी कि नर्व सेल। उत्तेजनशीलता एवं संवहकता इनका विशिष्ट गुण होता है, यानी कि उत्तेजन, कभी कभी किसी बात पर अचानक से गुस्सा आ जाता ना, तो ये तंत्रिका कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं। और संवहनशीलता यानी कि लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये इनकी विशेषता होती है कि इनके अंदर दोनों गुण पाया जाता है। ठीक है, फिर तंत्रिका कोशिका के भाग देखें तो 3 थे, एक था साइटोन, दूसरा था डेंड्रोन और तीसरा था एक्सोन। ठीक है, पहला भाग है साइटोन, ये कोशिका पिंड यानी कि मुख्य भाग होगा। ठीक है, यह तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है आपका साइटोन। ठीक है, इसमें एक केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य होता है। जो बीच वाला लाल रंग का आपको जो दिखाई दे रहा है वो है आपका केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, और बगल में ये जो नीले नीले आसमानी रंग का दिखाई दे रहा है वो है आपका साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य। ठीक, चूंकि कोशिका है तो कोशिका में केंद्रक और केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य ये सारी चीजें तो होंगी। ठीक है, तो इसके अंदर दोनों चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, इसके कोशिका द्रव्य में अनेक प्रोटीन युक्त रंगीन कण होते हैं जिन्हें निसिल्स कण कहा जाता है। देखो, वैसे तो पीएससी की तैयारी करने वाले को इस फैक्ट से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से बात कहूं, क्योंकि इतना डेप्थ में वो नहीं जाता। लेकिन अगर आप पीएससी के साथ साथ व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको इस फैक्ट से बिल्कुल भी नज़रअंदाज, इस फैक्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यापम और एसएससी लेवल की जो परीक्षा है उसमें साइंस थोड़ा डेप्थ में आता है और वहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है कि तंत्रिका कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले प्रोटीन रंगीन युक्त कण को क्या कहा जाता है, तो निसिल्स कण कहा जाता है, निसिल्स पार्टिकल्स कहते हैं। स्त्रियों की तंत्रिका कोशिकाएं तंत्रिका कोशिकाओं के केंद्रक के समीप बार बॉडी पाई जाती है, यानी कि ये एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो
महिला तंत्रिका कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है कि उनके केंद्रक के पास में क्या पाई जा रही है, एक बार बॉडी पाई जा रही है। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा सीधा पूछा जाएगा। बार बॉडी क्या है, कहाँ पाई जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद दूसरा है डेंड्रोन। साइटोन से निकले हुए पतले तंतु जो एक से अधिक होते हैं, एक या एक से अधिक होते हैं, उनको डेंड्रोन कहा जाता है। ठीक है, ये डेंड्राइट्स हैं या डेंड्रोन है, यहाँ पे भी निकल रहे हैं ना, ये एक्सोन टर्मिनल होते हैं जो नीचे आगे चल के यही जो हिस्सा है, ये लास्ट वाला हिस्सा इस वाले से जुड़ता है। ठीक है, इस चीज को यहाँ पे समझने का प्रयास करो कि जैसे एक कोई तंत्रिका कोशिका बनाई मैंने, ठीक है, थोड़ी खराब सी बन गई है लेकिन काम चला लेना। ठीक है, एक तंत्रिका कोशिका मैं यहां बना रहा हूं, ठीक है, और यहां पे अब निकल रहे हैं ये तुम्हारे कुछ, ये तंत्रिका कोशिकाएं एक दूसरे से आपस में जुड़ी होती हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, तो जब ये आगे का हिस्सा इधर जुड़ जाएगा तो इस जुड़ने वाले स्थान को हम कहेंगे सिनेप्सिस, यानी कि तंत्रिका कोशिकाएं इस तरीके से आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। ठीक है, तो डेंड्रोन यहीं पे पाया जाता है। साइटोन, साइटोन ये ऊपर वाला हिस्सा, साइटोन से निकले हुए पतले तंतु, ये जो पतले धागे निकल रहे हैं, पतले हुए तंतु जो होते हैं वो एक या एक से अधिक हो सकते हैं, जो डेंड्रोन कहलाते हैं। आगे चल के ये क्या कहलाते हैं, डेंड्रोन। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे इससे जुड़ जाते हैं, एक पहली और लास्ट वाली दोनों तंत्रिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। एक्सोन, साइटोन से प्रारंभ होकर एक बहुत पतला एवं लंबा तंत्रिका तंतु पाया जाता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, न्यूरॉन के नीचे पाए जाने वाले हिस्से को अपन क्या कह रहे हैं, एक्सोन कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये पूरा हिस्सा जो है वो एक्सोन कहलाता है। इसका नीचे वाला हिस्सा जो है वो ऊपर वाले हिस्से से जुड़ता है, ऐसा एकदम से नहीं, दूसरी तंत्रिका का ऊपर वाला हिस्सा और इस वाली तंत्रिका के ऊपर एक और तंत्रिका पाई जाएगी, तो उसके निचले हिस्से जब आपस में जुड़ते हैं तो जुड़ने वाले स्थान को हम कहते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, एक्सोन का अंतिम सिरा पतली पतली शाखाओं में बटा होता है, जिसे सिनेप्सिस, सिनेप्टिक लिखा हुआ है, सिनेप्सिस कहा जाता है। जैसे ये एक अलग तंत्रिका कोशिका, ये अलग तंत्रिका कोशिका, तो इसका ये हिस्सा ऊपर वाले से नीचे वाले से आपस में एक दूसरे से जुड़ गया, तो ये कहलाएगा आपका सिनेप्स या सिनेप्सिस। ठीक है, तो ये हिस्सा जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था, और जुड़ने वाला जो पॉइंट है वो सिनेप्टिक नोड्स कहलाता है। अच्छा, ये इस तरीके से लिखा था, जो जुड़ने वाला हिस्सा, ये जो नोट है, ये सिनेप्टिक नोट है, जो जुड़ जाता है तो ऐसी स्थिति में इसको सिनेप्सिस कहते हैं, और जुड़ने वाले नोड को कहते हैं अपन सिनेप्टिक नोब्स। ठीक है, ये नोब्स दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट्स यानी कि डेंड्रोन वाले हिस्से से जुड़ जाती है। जुड़ने के वाले जो स्थान है उसको सिनेप्सिस कहा जाता है, जिसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। और ये मेंस में प्रश्न पूछ लेता है सिनेप्सिस क्या है, तो आपको बताना है दो तंत्रिका कोशिकाओं के जुड़ने वाले स्थान को अपन सिनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पर एक न्यूरॉन अपनी तंत्रिका कोशिका से जो सूचना लेकर आया है वो दूसरे को क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, यानी कि अपनी सूचना दूसरे को दे देगा। यहाँ से जो सूचना लाया है ये सूचना इसको दे देगा, जब इस तरीके से जाएगा तो यहाँ पे कोई दूसरी से तीसरी जुड़ी होगी तो ये उसको सूचना ट्रांसफर कर देगा, और इस प्रकार से सूचनाओं का क्या होता रहेगा, आदान प्रदान चलता रहेगा। ठीक है, तो ये तंत्रिका कोशिका, जिसमें 4-5 इंपॉर्टेंट फैक्ट अलग से आपको देखे वो आपको नोट कर लेने हैं, याद कर लेने हैं, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में सीधा सीधा प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, तो आज एक छोटा सा लेक्चर जिसके अंतर्गत हमने तंत्रिका कोशिका को पढ़ा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे तंत्र के मुख्य भाग, जो अगला लेक्चर होगा अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। यदि अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम विज्ञान संबंधी सभी विषयों को, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और अन्य कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वाले जो सब्जेक्ट हैं उनको व्यवस्थित यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, और साथ ही साथ उनके ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करते रहेंगे, जिससे परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। ठीक है, और हमें ज्वाइन करने के लिए आप यूट्यूब के साथ साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या कॉल भी कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्याओं का समाधान तीव्र गति से हो सके। जय हिंद।